आप कद्दू वर्गीय फसल में से कुकुरबिट्स में से करेला वाली फसल अच्छी तरह से पढ़ लिया है और वो फसल आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आज हम आपको लौकी वाली फसल पढ़ाएंगे। ये कुकुरबिट्स की दूसरी फसल है, बहुत महत्वपूर्ण फसल है। लौकी को बोटल गार्ड कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम लेजेनेरिया साइसरेरिया है और फैमिली तो आप जानते हैं कुकुरबिटेसी ही चल रही है, क्योंकि ये कुकुरबिट्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सब कुकुरबिटेसी फैमिली की ही हैं। औषधीय गुणों की दृष्टि से लौकी ठंडी, शीघ्र पचने वाली, दस्तावर और लाभदायक सब्जी है। हमारे प्रदेश में किसान जितना लौकी को सब्जी का रूप में प्रयोग करते हैं उतना किसी अन्य सब्जी की नहीं। शहरों में लौकी का सब्जी के रूप में खूब चलन है। सब्जी के अतिरिक्त लौकी से रायता, खीर और बर्फी भी तैयार की जाती है। यह कूष्मांड वर्ग की मुख्य सदस्य है, जिसकी खेती हमारी देश में गृहवाटिका के रूप में भी की जाती है। करेला, कद्दू, तुरई, टिंडा, खीरा और तरबूज इत्यादि तरकारियाँ कुष्मांड वर्ग में आती हैं और इनकी खेती की विधि और इन विभिन्न विषयों की जलवायु, भूमि, सिंचाई और खाद संबंधी आवश्यकताएं लगभग सब एक जैसी हैं। इसकी जलवायु देखिए। इसकी खेती के लिए नम तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पाले से इसकी फसल को बहुत हानि पहुंचती है। अधिक वर्षा तथा बादल वाले दिनों में इनकी फसल पर कीटों तथा रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। कम तापमान में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। गर्मी तथा बरसात में मौसम में इसकी विभिन्न किस्में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। भूमि और इसकी तैयारी के बारे में देखिए। लौकी की खेती प्राय सभी प्रकार के भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छी उपज लेने के लिए दोमट या बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो तथा जल निकास का उचित प्रबंध हो सर्वोत्तम रहती है। लौकी की फसल 6 से लेकर के 7 pH मान तक वाली भूमि में अच्छी उपज देती है। खेत की तैयारी लौकी बोने के ढंग पर निर्भर करती है। यदि थालों में बीज की बुआई करनी है तो खेत का घास इत्यादि से निकालने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए 2 जुताइयाँ करें और हैरो चलाना चाहिए। इसके बाद थालों की भूमि को 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदना चाहिए। यदि बीज की बुआई नालियों में करनी है तो समस्त खेत की तैयारी एक समान करनी चाहिए, जिसके लिए 3-4 जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं। उन्नत किस्में देखिए। इसके उन्नत किस्मों के लिए पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग, इसी तरह सब समझते जाइए। कल्याणपुर लॉन्ग, पूसा, समर, प्रोलिफिक, राउंड, राउंड का मतलब गोली होती है। पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, अर्का बहार, इस प्रकार की ये सब उन्नतशील किस्में हैं। इसके बोने का समय देखिए। फरवरी मार्च ये जायद वाली फसल है। बोने के 2 माह बाद फल लगना आरंभ हो जाते हैं और फल अप्रैल से जून तक प्राप्त होते हैं। जून जुलाई ये बरसात वाली फसल है। फल अक्टूबर से दिसंबर तक प्राप्त होते हैं। और तीसरा है अक्टूबर नवंबर बोने का समय। और छोटे पौधे को थाले से रक्षा करने के लिए पौधों को घास फूस या सरकंडे की पत्तियों से ढक कर रक्षा करते हैं। बुआई का ढंग देखिए। लौकी का बीज गड्ढों में या क्यारियों अथवा नालियों में बोया जाता है। पौधों की दूरी
इस प्रकार है 1.5 गुणे 1 मीटर, अर्थात पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। अथवा इसको इस तरह भी बो सकते हैं 2.5 गुणे 0.60 मीटर। इसका मतलब हुआ कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 और 60 सेंटीमीटर हुआ पौधे से पौधे की दूरी। अधिक फैलने वाली किस्म एवं बरसाती फसल में 3 गुणे 1.5 मीटर की दूरी पर रखनी चाहिए। यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर। गड्ढे 30 सेंटीमीटर व्यास के उपरोक्त दूरी पर तैयार करना चाहिए। देखिए, गड्ढे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमने बताए हैं, जिसका हमने पहले वर्णन किया है, इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। इनकी 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक गुड़ाई करके खाद और उर्वरक मिला दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गड्ढे में 3-4 बीज बो दिए जाते हैं। बड़े होने पर गड्ढे में 1 या 2 स्वस्थ पौधे बोने चाहिए और इसके बाद जो है बीज क्यारियों में बोने के लिए 2.5 मीटर, ये दूसरी विधि है, ध्यान समझिएगा, 2.5 मीटर चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियों के बीच में 60 सेंटीमीटर चौड़ी सिंचाई की नाली बनाते हैं। इसी में कृषि क्रियाएं करते हैं। क्यारियों के दोनों किनारों पर 3-4 बीज इकट्ठे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बो दिए जाते हैं। जब पौधे कुछ बड़े हो जाएं तो एक स्थान पर 1 या 2 पौधे रखना चाहिए, बाकी को अलग कर देना चाहिए। पानी की बचत के लिए जायद की फसल ज़्यादातर नालियों में बो देते हैं। नालियाँ 2.5 मीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी और 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी बनाई जाती हैं, जिसमें खाद लगाकर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो दिया जाता है। अगर संभव हो तो नालियाँ जायद वाली फसल के लिए पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनाना चाहिए तथा बीजों की बुआई नाली के उत्तरी किनारे पर करें। ऐसा करने से अधिक प्रकाश व नमी उपलब्ध होने से बीजों का अंकुरण शीघ्र हो जाता है। तालाबों और नदियों के किनारे पर अगेती बुआई नवंबर के महीने में कर दी जाती है। इसके लिए गहरी नालियाँ बनाकर बुआई की जाती है तथा छोटे पौधे को ठंडे दिनों में घास फूस की बाड़ लगाकर सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी तैयारी के बारे में है। थोड़ा और समझिए ध्यान से। अक्टूबर नवंबर में बुआई कुछ लोग आलू की फसल में नालियों में कर देते हैं। आजकल पॉलीथीन की थैलियों में भी अगेती फसल के लिए लौकी के पौध तैयार कर लेते हैं। 8 गुणे 10 सेंटीमीटर आकार की पॉलीथीन की थैलियाँ गोबर की खाद या कंपोस्ट तथा बालू के मिश्रण के से भरकर उचित नमी में बीज बो दिए जाते हैं। थैलियों को भरने से पूर्व 2-3 अतिरिक्त पानी निकालने के लिए कर दिए जाते हैं। बीजों को बोने से पहले 0.2% फफूंदनाशक दवा जैसे कैप्टान या थायराम कुछ घंटे भिगो लेना लाभदायक रहता है। भिगोए गए बीजों को हल्का सुखाकर 2-3 बीज प्रति थैली के हिसाब से सितंबर से जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक बोए जा सकते हैं। इन थैलियों को पॉलीथीन के चादरों से ढके हुए बांस के 5 गृह में बांस के जो पौध गृह बनाए जाते हैं उसमें रखा जाता है। वहाँ पौधे तेजी से बढ़ते हैं। जैसे ही पौधे 3-4 पत्तियों के हो जाएं, तापमान कुछ बढ़ जाए तो थैलियों को पॉलीथीन से काट कर निकाल कर पौधों को मिट्टी सहित उचित दूरी पर रोपाई कर देते हैं। रोपाई के तुरंत बाद नालियों में हल्की सिंचाई कर देते हैं। बीज की मात्रा सुन लीजिए, 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अब प्रश्न लिख लीजिए जो आपको
करना है और उसको बाद हमको दिखाना भी है। तो इसके लिए आप प्रश्न लिखिए। नंबर 1, लौकी की फसल के लिए बीज एवं बोने का समय तथा बुआई का ढंग लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में आपको लिखना है बीज की मात्रा, खाद और उर्वरक, ये सब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिखना है आपको, और ये लिख करके हमें दिखाइए। धन्यवाद।